आज मैं आपको साइंटिफिकली बैक्ड फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप अपने ब्रेन को लॉसेस से निकालकर डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ प्रोग्राम कर सकते हो। आप चाहे जितनी स्ट्रेटजी सीख लो, जितने इंडिकेटर्स यूज कर लो, अगर आपका माइंड ट्रेडिंग के लिए वायर नहीं हुआ है तो मार्केट आपको बार बार पनिश करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपके चार्ट पे नहीं होती, प्रॉब्लम आपके ब्रेन के वायरिंग पैटर्न में होती है। बट द गुड न्यूज इज आप अपना ब्रेन रिवायर कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही जैसे ओलंपिक एथलीट्स करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो के अलावा आपको और कुछ देखने की नीड नहीं है। जो ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल पार्ट होता है ना, वो इसमें कवर्ड है। आई हैव बीन डूइंग ट्रेडिंग फॉर 5 years, तो आई नो जो स्किल सेट वाला पार्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट साइकोलॉजिकल पार्ट सबके लिए सेम होता है। तो फालतू नॉइज में मत आना, जर्नल वगैरह से कुछ नहीं होता, अपना टाइम वेस्ट मत करना इन सब चीजों से। उससे बेटर है वो टाइम स्किल इंप्रूव करने में करो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने परफेक्टली ट्रेड प्लान किया लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर पैनिक कर गए? आपको पता था कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए लेकिन आपने नहीं लगाया और मार्केट रिवर्स हो गया, या आपने एक छोटी सी विनिंग ट्रेड के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में नेक्स्ट 5 ट्रेड्स डिस्ट्रॉय कर दिए? द थिंग इज, ये सब नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरो बिहेवियरल पैटर्न का इश्यू है। और जब तक आप ब्रेन के हिडन वायरिंग को नहीं समझोगे, आपका परफॉर्मेंस कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा। मैं कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं दे रहा। हार्वर्ड न्यूरो साइंस लैब और स्टैनफोर्ड माइंडसेट रिसर्च के स्टडीज के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन का डिसीजन मेकिंग एरिया विच इज कॉल्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाई स्ट्रेस मूवमेंट में शट डाउन हो जाता है। ट्रेडिंग का ब्रेन परफॉर्मेंस एथलीट्स जैसा होता है। फोकस, डिसिप्लिन और इमोशनल रेगुलेशंस क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन रिवायरिंग अलाउ करता है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग को रिट्रेन कर सको इवन इफ यू हैव बीन इनकंसिस्टेंट फॉर इयर्स। तो अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हो और ब्रेन रिप्रोग्रामिंग पे नहीं, तो आप गेम का सिर्फ आधा पार्ट खेल रहे हो। ट्रेडिंग में फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का हाईजैक हो जाना। आपका ब्रेन स्मॉल विंस पे डोपामिन रिलीज करता है, उससे आप ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हो। लॉस होने पे एमिगडाला ट्रिगर करता है जिससे आप डू और डाई मोड पे आ जाते हो। पैनिक, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन सब ब्रेन के सेम सर्किट का रिजल्ट होता है। मतलब जब तक आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड नहीं करोगे, आप सब कॉन्शियसली सेल्फ सैबोटाज करते रहोगे। लेट्स गेट ऑनेस्ट, आपको पता होता है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए बट यू स्टिल स्किप इट, राइट? आपने कभी प्रॉफिट में होने के बाद ग्रीड में और ज्यादा ट्रेड्स लिए, राइट? आपने डिसिप्लिन तोड़कर सिर्फ इस बार सोच के ट्रेड लिया है, राइट? अगर ये सब फेमिलियर लग रहा है तो प्रॉब्लम आपके नॉलेज में नहीं, आपके ब्रेन के बिहेवियर पैटर्न में है। द 3 स्टेप ब्रेन रिवायरिंग फॉर्मूला बैक्ड बाय न्यूरोसाइंस। अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट सक्सेस चाहते हो तो ये 3 ब्रेन रिवायरिंग मेथड्स को डेली इंप्लीमेंट करो, विच इज सुपर इजी एंड फास्ट। फर्स्ट, मेंटल रिहर्सल, न्यूरल पैटर्न प्रोग्रामिंग। मॉर्निंग में 5 मिनट्स विजुलाइज करो, अपने आप को कामली ट्रेडिंग करते हुए इमेजिन करो। ब्रेन रियल एक्सपीरियंस और इमेजिनेशंस में फर्क नहीं करता, ये नए न्यूरल पाथवे बना देता है। जैसे आप इमेजिन करते हो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस बिहेव करता है। सेकंड, स्टेट शिफ्ट एंकरिंग, ब्रेक द इमोशनल लूप। जब भी आप इंपल्सिव फील करो, सबसे पहले पोस्चर शिफ्ट करो, देन डीप ब्रेथ लो एंड देन थोड़ी देर का पॉज लो। इवन 5 सेकेंड इज इनफ। ये सिंपल ब्रेक आपके डू और डाई मोड को डिस्टर्ब करता है और आपको रैशनल जोन में वापस लाता है। थर्ड, पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन विद इमोशनल मैपिंग। हर दिन ट्रेडिंग के बाद 3 मिनट अपने ट्रेड के इमोशनल ट्रिगर सोचो कि मैंने ऐसा क्यों करा, क्या रीजन था, एंड जो मिस्टेक्स थी वो माइंड में नोट करो एंड तुरंत उसका सॉल्यूशन सोचो कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। जर्नल से कुछ नहीं होता अगर आप अपना जर्नल रेगुलरली रीड नहीं कर रहे एंड आपको फॉल्स होप और देता है कि मैं जर्नल लिख रहा हूं तो साइकोलॉजी स्ट्रांग हो रही है। ट्रस्ट मी, मैंने नोटबुक खत्म करी है जर्नल्स की एंड उन्हें मैंने रेगुलरली रीड भी करा है, बट एट दी एंड जर्नल में यही पता लगता है कि रूल फॉलो नहीं करे, जो कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि मैंने रूल फॉलो नहीं करे। इसलिए बेटर ये है कि ट्रेडिंग सेशन खत्म होते ही 3 मिनट रेगुलरली माइंड में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सोचो, रादर देन राइटिंग फॉर 10 मिनट्स एंड रिव्यूइंग इट आफ्टर अ वीक और मंथ। जब तक आप वीकली रिव्यू पर पहुंचोगे, इतने ऑलरेडी 5 डेज आपके रूल ब्रेक हो चुके होंगे। सो फार वी हैव डिस्कस कि ट्रेडिंग नॉलेज के साथ इमोशनल मास्टरी भी मैटर करती है। ब्रेन के डिफॉल्ट वायरिंग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, बट ट्रेडिंग में ये आपके अगेंस्ट काम करते हैं। बट देयर इज वन फाइनल पैटर्न दैट स्टिल नीड्स टू बी ब्रोकन, और वो है द आइडेंटिटी गैप ट्रैप। ये सबसे इनविजिबल और डेंजरस पैटर्न होता है जो सिर्फ बिहेवियर से नहीं, आपके ट्रेडर आइडेंटिटी से लिंक्ड होता है। और जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता, आप कितनी भी स्ट्रेटजीज, डिसिप्लिन या माइंडसेट टेक्निक्स अप्लाई कर लो, कुछ भी लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। व्हाट इज द आइडेंटिटी गैप ट्रैप? हर इंसान का एक इंटरनल सेल्फ इमेज होता है, एक सबकॉन्शियस आइडेंटिटी। और प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी करंट आइडेंटिटी और आपका डिजायर्ड ट्रेडर वर्जन
के बीच में एक इनविजिबल गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्शियसली चाहते हो कि आप एक डिसिप्लिन, काम, रूल बेस्ड ट्रेडर बनो, लेकिन आपकी इंटरनल आइडेंटिटी अभी भी ये मानती है कि मैं इंपल्सिव हूँ, मैं बार बार गलती करता हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। इस वजह से आपका सबकॉन्शियस हमेशा वापस उसी पुरानी आइडेंटिटी को रिक्रिएट करेगा, चाहे आप कॉन्शियसली कितनी भी मेहनत कर लो। द क्वेश्चन इज व्हाई इट्स सो डीपली रूटेड। न्यूरोसाइंस के हिसाब से आपका ब्रेन हर मोमेंट में आपके सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप कॉन्शियसली कुछ और बनना चाहते हो लेकिन इनर आइडेंटिटी मैच नहीं करती, तो सबकॉन्शियस सैबोटाज होता है। इसलिए कहावत है कि यू नेवर राइज अबव योर सेल्फ इमेज, यू ऑलवेज एक्ट इन अलाइनमेंट विद इट। सो ट्रेडिंग में इसका इंपैक्ट कैसे होता है? आप रूल्स लिखते हो फिर भी तोड़ देते हो, आप सिस्टम बनाते हो फिर भी ओवरराइड कर देते हो, आप पेशेंस प्लान करते हो लेकिन स्टिल इंपल्सिव हो जाते हो। वाई? बिकॉज यू आर एक्टिंग लाइक अ ट्रेडर बट नॉट बीइंग वन। जो मैंने अभी आपको 3 ट्रिक्स बताई हैं वो आपकी डेली वार्म अप के लिए, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेशन, जो हार्डली 10 मिनट ली थी ओवरऑल। ये एक्सरसाइज हार्डली 5 मिनट लेगी एंड इट इज वेरी इजी, बट यही वो एक्सरसाइज है जो आपको एक्चुअल में चेंज करेगी एंड इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। सो हाउ टू ब्रेक द आइडेंटिटी गैप पैटर्न? यूज आई स्टेटमेंट टू रिबिल्ड योर ट्रेडर आइडेंटिटी। डेली इमेजिन करो या फिर लिखो, आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई स्टॉप लॉस, आई ट्रेड विद पेशेंस एंड क्लैरिटी। ये चीजें सिली लग सकती हैं लेकिन रेपिटेशन से आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। सेकंड, स्टार्ट एक्टिंग एज इफ बिफोर यू फुली बिलीव इट। हर ट्रेड से पहले सोचो, व्हाट वुड द प्रो वर्जन ऑफ मी डू हियर। जब तक आप नए बिहेवियर को रिपीट नहीं करोगे, ब्रेन नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड, डिटैच फ्रॉम पास्ट लेबल्स, कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं एंड मैं इमोशनली ट्रेड ले लेता हूं। इन लेबल्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करो, क्योंकि जब भी आप अपने आप को पास्ट के लेंस से देखते हो, आप अपने फ्यूचर को लिमिट कर रहे होते हो। ट्रेडिंग सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल, इट्स अबाउट स्टेपिंग इनटू द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रेडर यू विश टू बिकम। जब आपका बिहेवियर और आइडेंटिटी दोनों लाइन हो जाता है, तभी रियल कंसिस्टेंसी स्टार्ट होती है। नाउ इट्स अप टू यू। आप वही पुरानी सोच और हैबिचुअल रिएक्शन के साथ ट्रेड करते रहो और हर बार सेम इमोशनल साइकिल्स रिपीट करो, या आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करो ताकि आपका सबकॉन्शियस भी आपके फेवर में काम करे। मार्केट स्ट्रेटजी के साथ जीता जा सकता है कुछ महीने, लेकिन कंसिस्टेंसी, माइंडसेट और ब्रेन मास्टरी के साथ ही आती है।